ये तो मुझे पता था कि एक ना एक दिन वो मुझे बुलाएंगे, पर्चा होगा, गिरफ्तारी भी होगी। तो देखती हूँ कि क्या होता है। वो दिन आ गया व्यूअर्स। बस मेरे लिए आप सब जल्दी से दुआएं करनी शुरू कर दो कि भाई जैसे मैं जा रही हूँ ऐसे ही वापस आ जाऊँ। कहीं ऐसा ना हो कि सच्ची मुच्ची वहाँ पकड़ के मुझे वो जेल में डाल दें। और मुझे बहुत डर लगता है जेल वेल और ये पकड़ने वाले जो सीन होते हैं ना, इससे सच्ची मैं बहुत डरती हूँ। देख लें आप मैं कितनी डरी हूँ, मेरे फेस से अंदाजा कर सकते हो आप लोग। व्यूअर्स FIA से बुलावा आ गया भाई, जल्दी जल्दी मैं रही हूँ जा। बहुत ही स्पीड मैंने आज पकड़ लिए। आज मुझे सुबह सुबह उठना पड़ गया, पता नहीं वहां क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरा तो BP आई हो रहा, मेरे सर में दर्द हो रही, मेरी आंखों पे स्वेलिंग है, वो मैं सो रही थी इसलिए BP मेरा इसलिए आई हो रहा। मैं कच्ची नींदर उठ गई, मेरी नींदर पूरी नहीं हुई। अब मुझे ये भी नहीं पता कि वहां जेल जाना है, कोर्ट जाना है, पर्चा हो गया क्या नहीं होगा, वो सारी डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाली। इस वीडियो को एंड तक वॉच करें और आप लोगों को आज इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला। मैं अगर पकड़ी भी गई तो ये व्लॉग असद अपलोड कर देगा। आप लोगों ने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। तो आए देखते हैं कि आज क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबू की रोशनी। तो कैसे हैं आप सब? आज के व्लॉग का आगाज हो चुका है। सुबह सुबह जल्दी मुझे है कहीं जाना, तो वो आप लोगों को पता चल ही जाता है कभी कहाँ जाना था। थंबनेल तो लगा ही होता है ऊपर, ठीक है, क्योंकि झूठ शूट तो हमें आते नहीं है। बस जो कुछ है रियल ही हम बताते हैं और दिखाते हैं, क्योंकि मेरे जाए बगैर ये काम अधूरा है। मेरे जाए बगैर ये काम होना नहीं है, क्योंकि इतने अरसे से मुझे ही टाइम नहीं मिला। कभी मेरी तबीयत नहीं ठीक, कभी कुछ, कभी मैं लाहौर थी, यहाँ नहीं थी। तो इसलिए आज फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने कहा इसको तो इसके अंजाम तक पहुंचाएं। इसके लिए मुझे अपनी नींद खराब करनी पड़ेगी। मेरा हर काम जो मॉर्निंग के टाइम जैसे कि ऑफिस टाइम होते, वो हर काम मेरे लेट इसलिए हो जाते हैं कि मैं सोती ही सुबह हूँ। तो मैं क्या करूं फिर? जब जो भी सुबह सोएगा तो वो शाम को उठेगा, तो उसके तो सुबह वाले काम फिर रह ही जाएंगे। तो इसलिए आज मैं थोड़ा सा ही सोई हूँ। वापस आके देखूंगी, अगर सो सकी तो सो लूंगी, नहीं तो ना सही। और ये व्लॉग जो मेरा सेम डे बन रहा है, कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। कल मैंने व्लॉग क्यों नहीं बनाया था? बस काफी बड़ी एक टेंशन, एक परेशानी आ गई थी, जिसकी वजह से कल मैं कोई व्लॉग भी नहीं बना पाई। और वो भी देखेंगे, इसमें डिस्कस करते हैं या नहीं करते हैं, या नेक्स्ट में किसी में करते हैं या नहीं करते, कोई कन्फर्म नहीं है। तो आज सेम डे पे ये व्लॉग शायद आएगा। आज मंडे है और आज सुबह का टाइम है और मैं उठ चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ फाइनली FIA ऑफिस में। और क्यों जा रही हूँ आप सब जानते ही हैं। वहां पर मेरे ऊपर केस हुआ केस, बड़ा केस, जितनी मैं बड़ी हूँ इससे भी बड़ा केस। और वो अभी तक पेंडिंग क्यों है, वो अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, उसके ऊपर FIR क्यों नहीं हुई, मुझे जेल क्यों नहीं भेजा अभी तक, इसके ऊपर हम डिटेल पर आज बात करेंगे। और वहां भी जा रहे हैं। वहां क्यों जा रहे हैं? क्या किसी ने हमें बुला लिया है? क्या कहीं गिरफ्तारी होने वाली है? क्या होने वाला है? काफी देर से आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैंने कभी कोई बात नहीं की, इस चीज को मैं डिस्कस नहीं करी। पहली बात तो ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये इतना गंद है, मतलब जिन लोगों की तरफ से केस हुआ है अब तो दो खोतियां मिल गई, अब तो ना पूछे कि अब कितना गंद है। और दूसरी बात ये है कि मैं उस गंद को बिल्कुल नहीं देखती, क्योंकि उस गंद को देख के आपने अपना दिमाग और अपनी आंखें और अपनी जुबान खराब करनी होती। तो इसलिए ऐसे लोगों को मत देखो, और दूसरी बात ये है कि ये तो मेरा सफेद वाला बाल, काफी सारे, ये एक भी बांगा नहीं कर सकती, क्योंकि खोतियां होती हैं, ठीक है। तो भाई आज हम डिटेल आप सबको बताएंगे, पूरी टोटली कंप्लीट, वहां जाने के बाद कि वहां से बुलावा आया या फिर हमने कहा कि हम आ रहे हैं जो भी है वो सारा कुछ आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। और काफी सारे मेरे व्यूवर्स के रिएक्शन आते हैं। आंटी जी आपका रिएक्शन नहीं आता। व्यूवर्स मेरी बात सुनो, इतना गंद, तो इतने सारे गंद के ऊपर रिएक्शन देके अपना दिमाग खराब करना, अपनी जुबान खराब करना, जो कि मैं नहीं चाहती। और हम इनको रिएक्शन जब देते हैं तो ये प्रमोट होते हैं
जिसको नहीं पता होता वो भी जाता है इनकी वीडियो को देखने के लिए कि आए देखें वहां क्या है। तो इसलिए वो चैनल वापस मिले या ना मिले, इस गंद, इस कचरे को, इस डर्टी पीपल को, इस गार्बेज को बिल्कुल भी मैं डिस्कस करने वाली नहीं। अगर कोई समझे कि शायद डर गई तो उसके बदले में ये देख ले, गंदी जुत्ती है, इधरों साफ है, इधरों तो गंदी होगी जुत्ती जो है। तो मेरी जूती भी ऐसी खोतियों से बिल्कुल भी नहीं डरती, अंडरस्टैंड। ऐसी खोतियों से मेरी जूती भी नहीं डरती। और ऐसी खोतियों को मैं कहाँ रखती हूँ? यहाँ रखती हूँ ऐसी खोतियों को मैं। इनकी औकात क्या है, इनकी जुर्रत क्या है, इनकी हिम्मत क्या है, इनके अंदर है क्या सिवाय गंद के? ना कोई गल, ना कोई बात। एक उसने पता नहीं किससे ठुकाई करवाई, समझ गए आप लोग? एक खोती ने पता नहीं किससे ठुकाई करवाई। देखो ना, पता क्या बात है, ऐसे गंद के लिए ना फिर मेरे मुंह से भी गंद ही निकलता है। इसलिए मैं ऐसे गंद को डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करती। खोती ने किसी से ठुकाई करवाई और वहां पहुंच गई, और जाके उसने वहां पे, ओ गलती होगी मुझसे, अगर मैं चैनल और फोन ना देती, उन्होंने कहा दिखाना जरा, मैंने कहा देख लो। अगर मैं देखने के लिए ना देती तो इसका बाप भी मेरा चैनल और मेरा फोन नहीं ले सकता था। मेरे साथ हो गया था धोखा। उन्होंने कहा दिखाना, मैंने कहा देख लो। देखने के बाद उन्होंने कहा चेक करना, मैंने कहा कर लो। उन्होंने कहा ये 1-2 दिन रखना है, मैंने कहा चलो रख लो। मुझे नहीं पता था कि इसने इतनी ठकाई कराई, इतनी ठकाई, इतनी ठोक के ठकाई कराई। मैं तो फिर ऐसी हूँ, मैं क्या करूं, मेरी जुबान नहीं रुकती, मेरे कुछ भी हो। उस गाली के ऊपर तो अभी तक मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकी, तो इसके ऊपर खुड़वा ले। इतनी ठकाई करवाई कसम से, वो जो भैंसों वाला किला होता है ना, वो ठोक के पूरा ही अंदर चला गया। तो केस तब भी नहीं हुआ, केस तब भी नहीं हुआ अभी तक, और होगा भी नहीं। और अभी तक फोन और चैनल मैंने क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैं चाहती हूं कि केस करो केस, अबे करो ना, केस करो। कोई करता ही नहीं यार, कोई करता ही नहीं। आप लोग देखो, ये फड़े मारती, कोई इधर फड़ मारी, ओ बेबो के ऊपर केस हो गया, ओ बेबो रिएक्शन नहीं दे रहे। ओ पहली मेरी बात सुनो, तुम लोग की इतनी औकात नहीं है कि मैं तुम लोग के ऊपर रिएक्शन दूं। तुम लोग इतनी जोगी नहीं हो। तुम लोग पता क्या हो? तुम लोग हो खोतियां। तो इसलिए खोतियों के लिए मैं अपना टाइम जाया नहीं करना चाहती, ना ही मेरे पास इतना खोतियों टाइम है। मैं अपना बड़ा ही अच्छा खूबसूरत व्लॉग बनाती हूँ, बहुत डिसेंट, बहुत ही जबरदस्त। किसी को पसंद आए कोई देखे, किसी को ना पसंद आए को ना देखे। हो सकता है देखने वालों को भी वही गंद चाहिए हो। तो इसलिए गंद का ना तो मेरे पास गंद है, ना मेरे पास गंद का टाइम है। तो इसलिए खोतियों के लिए मेरे पास टाइम नहीं, और खोतियां मेरा बाल भी उखाड़ नहीं सकी और ना ही उखाड़ सकेंगी। और इनको रखती हूं मैं अपनी जूती की नोक पर। तो आए देखते हैं कि आज क्या होता है। और आज सेम डे पर ही मेरे ख्याल में ये वीडियो और व्लॉग आ जाएगा। काफी सारा मैं बना चुकी हूँ, कोई नहीं, थोड़ा जगह और बना देंगे तो तक देंगे चैनल पे, आप व्यूअर्स देख लेंगे, सुन लेंगे। तो ये सब फड़े मारती हैं, ये सब अपना चैनल चमकाने के लिए सारी रात भौंकती हैं, फिर भी इनकी बात के ऊपर यकीन कोई नहीं करता। मुझे पता है जो अच्छे पढ़े लिखे डिसेंट समझदार लोग हैं वो इनकी बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते, क्योंकि उन लोगों को पता है कि यहाँ पर सब कचरा, सब गार्बेज है। तो इसलिए वो लोग इनके ऊपर यकीन नहीं करते। तो इसलिए गार्बेज के लिए मैं अपना टाइम जाया नहीं कर सकती। मेरे पास बहुत कीमती टाइम होता है। मैं तो अपने व्लॉग के लिए बहुत मसा पता नहीं कैसे टाइम निकालती हूँ। और अब हो सकता है कि मैं उसमें भी कुछ चेंजिंग लाऊं। हो सकता है कि कभी अगर मैं कहीं आती जाती हूँ आउटिंग पे, या कोई खुशी गमी या कुछ भी होता है, मुझे लगे व्यूअर्स के साथ शेयर करना है, तो वो मैं करूंगी। हो सकता है कि रूटीन के साथ भी मेरा व्लॉग ना आए, और वो मेरी अपनी मर्जी से। कोई ये मत बोले मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने, और ये वो तो अभी तक तुम लोग कर नहीं सके। 6 महीने हो गए, अभी तक मेरा एक व्हाइट वाल भी नहीं उखाड़ सकी तुम लोग। कितनी बार मैं FIA में जा चुकी हूँ, कितनी बार मैं उनको बोल चुकी कि भाई दे दो पर्चा, भाई दे दो पर्चा, भाई दे दो पर्चा। पर पर्चा भी वो कैसा दे, मेरे जवाब का तो किसी को नहीं ना पता। मेरे जवाब की लपेट में ये दोनों डर्टी खोतियां हैं।
मेरा जो जवाब है उसके अंदर दोनों डंटी खोतियां हैं और मैंने अपना जवाब बड़े फख्र के साथ दिया है। मुझे अफसर कहने लगा, मैंने कहा मुझे बड़ा फख्र है अपने आप पर, अपनी बातों पर और अपनी हर जो कही हुई बात पर। कहने लगा सच्ची? मैंने कहा हाँ। कहता जवाब में ये लिखूं? तो मैंने कहा लिखो ना। आप ये क्या लिखवा रही हैं? मैंने कहा यही लिखो कि मुझे बड़ा फख्र है अपने आप पर और अपनी की हुई बातों पर। कहता ये आप गलत तो नहीं लिखवा रही? मैंने कहा मैं जो भी लिखवा रही हूँ आप ये लिखो कि मुझे बड़ा फख्र है अपने आप पर, अपनी कही हुई बातों पर। मैंने एक जानी को प्रमोट नहीं किया, मैंने जानी को यही कहा था कि जानी अगर तुमने जिना किया है तो गलत किया है। मैंने पास बैठ के तो करवाया नहीं, मैंने आंखों से तो देखा नहीं, लेकिन इनके खानदान की कही हुई बातें, उस बंदे की एक्सेप्ट की हुई बातें, इस औरत के हस्बैंड की एक्सेप्ट की हुई बातें, इसकी एक्सेप्ट की हुई बातें, जो एवरीथिंग सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, सारे सबूत हमारे पास भी पड़े हुए हैं। और अब वो केस क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे कि ये दोनों खोतियां उसकी लपेट में आएंगी। उस केस के साथ साथ मैं अंदर नहीं जाऊंगी, ये अंदर जाएंगी। मैंने कौन सा जिना किया? मैंने कौन सा बिनोई के साथ रिलेशन बनाया? मैंने कौन सा इस चीज को वाह वाह किया कि बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात? मैंने तो कहा अल्लाह लानत है इनके ऊपर, ये बहुत गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ा गुनाह है। एक मर्द के साथ एक टाइम में दो बहनें नहीं रह सकती। एक शादीशुदा है तो दूसरी उसकी लाइफ में आ गई तो वो उसके लिए हराम हो जाती है। हाँ जी, इस्लाम में हराम हो जाती है। हाँ जी, याद रखना ये बात। तो इन्होंने तो ये काम किया, मैंने इस काम को बोला कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये जायज नहीं है, ये नाजायज रिश्ता है। और अगर किसी ने कर लिया है तो उसको सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहिए था। मुझे फख्र है इस बात पर। इसके बदले में किसी को गाली भी ना दूं, और इसके बदले में मैं किसी को गाली भी ना दूं, क्यों ना दूं? मेरा मुल्क है, मेरा पाकिस्तान है। अगर उसको कोई गंदा करने की कोशिश करता है तो हम अच्छे तरीके से उसको समझाते हैं, बताते हैं। उसको समझ नहीं आती, वो अगर अपना आप खो बैठता है, भूल जाता है उस घटिया और जना वाले इश्क में, तो उसको हर तरह से समझाना पड़ता है, उसको हर तरह से कहना पड़ता है। ये सोशल मीडिया, यहाँ पर हम क्यों आए, क्यों बैठे बात कर रहे हैं? इसीलिए कि अच्छे बुरे को रोक टोक सके। तो ऐसे मैंने भी रोका टोका, चले दें पर्चा, चलते हैं कोर्ट में, वहां देखेंगे कौन सही कौन गलत, खलास। तो आज देखते हैं कि क्या होता है। आए मेरे साथ आप सब भी जी। तो व्यूअर्स, अभी घर से मैं निकल गई हूँ। मैंने कहा भाई कहीं भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बेशक मैं किसी को देखूं ना देखूं, थोड़ी बहुत ही बातें कटेंगे, जरूरी चीजें जो होती है ना, वो मेरे व्यूअर्स जो ना मेरे तक पहुंचाते रहते हैं। मैं असद को साथ लेके जा रही हूँ। भाई असद, मेरा ब्लॉग अपलोड कर देना, ठीक है? हाँ, अगर मैं आऊँ वापस ना आऊँ, वहाँ मुझे कोई पकड़ ले तो भी मेरा ब्लॉग ये चढ़ा देना, ताकि मेरे व्यूअर्स को पता चल जाए। क्यों पकड़ लेना भाई, क्या पता होता है, बहुत बड़ा केस हुआ मेरे ऊपर और केस करवाने वाली, हा केस करवाने वाली, उनके ऊपर मुझे हंसी आती है। व्यूअर्स, आप लोग भी हंसी रहे होंगे। सबसे पहले पेट्रोल डलवा लेते हैं, इतना पेट्रोल डलवा लेते हैं कि जो हमें जेल तक भी छोड़ा है, ठीक है? 2000 का डलवा लो। 2000 का क्यों? चलो आगे से डलवा लो, चलो जी, पेट्रोल खत्म हो गया। मिलता है कि नहीं मिलता? चलो दूसरे पंप से ले लेते हैं। तो भाई पेट्रोल इतना डलवा लेते हैं, अगर पकड़े पुकड़े के जेल जाना पड़ गया तो काके साथ साथ जाके मुझे वहां छोड़ आना, और कोई एक आधा पैकेट मुझे चावलों का भी लेके दे आना जो मैंने वहां खाने हैं, ठीक है? तो चले व्यूअर्स, दुआ करे कहीं से पेट्रोल मिल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम रास्ते से वापस ना आ जाए जब पेट्रोल ना मिला तो। देखते हैं क्या होता है। तो भाई अभी जा रहे हैं जी। सबसे पहले तो पेट्रोल ढूंढेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे, ठीक है व्यूअर्स? तो आखिर पेट्रोल गया मिल, यानी यहाँ से अच्छी शुरुआत होती तो आगे भी इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। तो देखते हैं फिर क्या होता है। तो बिल्कुल जी, मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ, ठीक है? अभी जहाँ जो है ना उतरती और जाती हूँ अंदर,
फिर आप लोगों को डिटेल बताती हूँ कि क्या सीन है। अंदर तो वीडियो शूडियो लो नहीं होती भाई, वो खोती ने तो एक बार अंदर वीडियो बना ली थी, उसको पता नहीं किसने लो कर दी थी। हैं ये देखें, यहाँ मैं आ गई, अभी मुझे अंदर जाना है और जाते हैं देखते हैं कि क्या कहते हैं। हाय वीवर, अंदर से होके आई हूँ। गाड़ी मेरी काफी दूर खड़ी थी, पैदल आते आते सांस फूल गई है। गाड़ी में पानी शानी भी कोई नहीं है, पहले पानी पीऊंगी। इतना देख ले भी मैं वापस आ गई। हम लोग आए थे मैं वापस आ गई, पीछे आए थे भी, कहीं मैं पकड़ी तो नहीं गई। हाँ, मैं क्या पता, कह रहे हो चलो भाई लेके चलो। अच्छा, हमें मिले नहीं। मैं सबसे ऊपर लास्ट वाली मंजिल पे थी ना। इतना ऊपर हमसे तो नहीं चढ़ा जाता, आप तो चढ़ लेते। नहीं, मैं एक मंजिल गई हूँ, वहां पे उन बेचारों का मैंने सर सुर खाया थोड़ा सा, फिर जाके उनको समझ में आया कि ये केस किसके पास है। लब भी नहीं रहा था कि किसके पास है। आप तहजीब पे जाओगे जूस पीने? हाँ चलो चलो, तहजीब पे चलो। फिर जो है उन्होंने कहा कि वो तो दूसरे के पास है, फिर उसके पास गई, फिर उसका मैंने सर सुर खाया। मैंने कहा मेरे भरा तेरे के मैं हाथ जोड़नी है, तरले पानी है, एनू करो केस नू। मैंने ये नहीं कहा कि ना करो, मैंने कहा करो करो करो। तो बस अब जो ना हलजुल हो जाएगी। उसने कहा आप जो ना ऊपर आती ना मेरे पास पहले, तो पहले इसका जो है ना कोई रिजल्ट निकल आना था। आए बगैर तो यहाँ पे कुछ नहीं होता। तो मैं गई तो आया ही नहीं कभी, किसने कंप्लेंट दी ना, कभी आई ही नहीं है। पता नहीं कहाँ मार उड़ गई है। मैंने कहा वो कहाँ से आएगी, उसका तो सीन ही कुछ और है भाई। सारी बातें फिर मैंने बता तो नहीं उधर है चौक पिछू बिच है रास्ता चल एटी कड़ी आग लगी है भाई। इशारा तोड़ रहे सारे। चलो तोड़न का इशारा है पाकिस्तान, वो तोड़े तू तो नहीं ना तोड़े। तो भाई वहां से फिर आई मैं नीचे वापस। अभी पहले मैं कुछ ठंडा ठंडा खाऊं पीऊंगी, उसके बाद वो आप लोगों को बताऊंगी कि असल माजरा क्या था। इतने टाइम से ये केस का कोई प्रोसीजर क्यों नहीं आगे चल रहा था, तो अब आगे चलेगा। क्योंकि आप हम मैदान में ऊपर आए हैं, तो देखते हैं क्या होता है। फिर बाद में बताती, जरा मैं पानी पी लूँ ना प्लीज। हम आ गए जी फाइनली तहजीब पे। यहाँ से कुछ लेते हैं थोड़ा सा पीने पुने को, उसके बाद जो आगे निकलते हैं। तेरे बच्चे तो ऑर्डर कर दिया है जी बच्चों ने और मैंने भी, पीते निकलते। बाकी की जो डिटेल है ना वो थोड़ी सी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ। उसको बंद करा सा जरा 2 मिनट। डिटेल ये है कि भाई FIA में अभी मैं खुद ही गई थी, मुझे किसी ने बुलाया नहीं था। वो क्यों बुलाएंगे भी, उनका क्या काम है। मसला ये कि काम तो मेरा था, मेरा वहाँ पे चैनल और फोन है। तो काफी देर से वो कह रहा था कि आप आ जाए फोरेंसिक वाले से मिल लें। मुझे टाइम नहीं था, पहले मैं लाहौर, आप लोगों को पता महीना लाहौर में थी, घर आई से ठीक नहीं, कभी ये मसला कभी वो मसला, अपने घर की परेशानियां खत्म नहीं होती। तो खैर आज फिर मैंने टाइम निकाल ही लिया। वो भी असद ने मुझे जबरदस्ती आगे उठाया। क्यों असद चाहिए तो कह रहा चलो मुझे फोन चाहिए, चलो मुझे फोन चाहिए। हमारा चाहिए, कहता कि आपने तो फोन ले लिया है, आप तो अपना व्लॉग बनाती हूँ, फोन मुझे लेके दे। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है ले देती हूँ। फिर मैं वहाँ गई, उन्होंने कहा ऊपर ऑफिस है फोरेंसिक वाला, वहाँ पे जाए। उनके पास गई तो खैर उनको मैंने बताया पर उनको समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उनके पास मेरा केस ही नहीं था, तो उनको समझ कैसे आता। फिर अजवाइयो है उससे बात करवाई, उसने कहा नहीं तो वो तो ऊपर वाले ऑफिस में। फिर मैं ऊपर वाले ऑफिस में गई, वहाँ फिर आईओ फोन नहीं उठा रहा था। उसके बाद खैर उन्होंने खुद ही ढूंढा, उसको बताया मैंने सारी डिटेल। फिर उन्होंने मेरा फोन ढूंढा, निकाला, चार्जिंग पर लगाया। पहले वो ऑन नहीं हो रहा था, मैंने कहा इसको थोड़ा पावर वाला चार्जर लगाओ, ये फोन भी मेरा है तो ऐसे पावर के बगैर इसने ऑन नहीं होना। खैर उन्होंने वो किया। तो अब उसने कहा कि मैं आज या कल में भी, तो वो बड़ा स्लो चार्ज हो रहा था, 3-4% चार्ज हुआ था। तो वो कह रहा था कि 10-20% चार्ज हो जाए, तो फिर इसका जो भी प्रोसीजर है मैं इसको ऑन करके करता हूँ, तो करके मैं आईओ को देता हूँ। मैंने कभी उसको दे करके इसके ऊपर जो भी पर्चा वर्चा बनता है वो काटे, ताकि बात आगे चले ना। मतलब बात तो रुकी गई, और ये मेरी वजह से रुकी हुई थी, क्योंकि मैं आती फोरेंसिक वाले के पास पहले ही हो जाना था। बाकी वो जो मुदैया बीबी है ना, खोती बीबी, उसका कोई नहीं है इसमें। वो खाली वहाँ पर रिपोर्ट लिखाई और खिसक गई है, पता नहीं वो खुद कहाँ है। वो कहता वो तो आई ही नहीं कभी, उसने बताया ही नहीं कि भाई इस केस को आगे चलाओ या करो। वो खाली वहाँ पे बैठ के बड़के मारती है, और उसकी बड़के जो है ना वो मेरे जैसा ही क्यों निकाल सकता है। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई जो भी इसी की रिपोर्ट है बना के दो बेटा, सब बाद में आना। वो जो रिपोर्ट है बना के वो देते हैं, फिर नीचे वो देगा उस आईओ को,
उसके बाद आइयो के मत्थे लगेंगे कि हाँ भाई जो भी कोई पर्चा वर्चा अगर उसने पर्चा दे के मुझे उठाना है तो उठा ले, बुलाना है तो बुला ले, नहीं तो मैं खुद ही आ जाऊंगी। तो भाई बताओ जो भी करना है वो करें। उसके बाद नेक्स्ट जो भी होगा फिर आप सबके साथ शेयर करेंगे। काफी देर से मेरे पास ही टाइम नहीं था, मैं ही नहीं आ रही थी, तो अब मैंने टाइम निकाला है। और इंशाल्लाह आप जो इस चीज के पीछे हम पड़ गए, क्योंकि लड़के को फोन चाहिए। क्यों लड़के हाँ चाहिए फोन ना चाहिए होता तो हमने कहा दफा चैनल पढ़ा रहे। चीज है भाई, ऐसे कैसे छोड़ दी? आपका फोन है दबाया हुआ है। हाँ नहीं फोन तो लेंगे वापस, जाहिर बात है। तो खैर आप जो भी प्रोसीजर है वो करके उसको एक आधे दिन में देता, तो उसके बाद नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, जरूर अपडेट करूंगी। बाकी वो लोग बड़ा उकसाते हैं, बड़ी बातें करती हैं, बड़ी फड़े मारती हैं, तो मैं उकसने वाली नहीं हूँ और इन लोगों की बातों में भी आने वाली नहीं हूँ। और दूसरी बात यह कि इस गंद में घुसने वाली भी मैं नहीं हूँ। इस गंद को छोड़ो यार, जो भी इस गंद को देखता है, इस गंद को देखना बंद करो, कुछ अच्छा देखो, कुछ अच्छे लोगों को देखो, कुछ अच्छी चीजें सुनो, कुछ अच्छा समझो। हमारे इतने अच्छे व्लॉग आते हैं, आप उनको देखें जाके, आप लोगों को मजा आएगा। यहाँ पे तो सारा गंद ही गंद है, मतलब हमारे पास कोई फैमिली का गंद नहीं है, ना ही हम मारते हैं, ना ही हमारे पास ऐसे कोई गंदे कंटेंट है। हम रियलिटी दिखाते हैं और वाम को बताते हैं, और रियलिटी देखो ताकि कुछ रियल चीजें आप अच्छा कुछ सीख सको इस यूट्यूब से, ना कि ऐसा गंद देखते कि वही चीजें फिर औरतें अपने घरों में भी करना स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो सब चीजें बंद करें। तो बहरहाल यही थी अपडेट, मैंने आप लोगों को दे दी। ना को पकड़ने आया, ना को रेट हुई है, ना ही को पर्चा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। अब ये फरांजिक के बाद क्या होगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये सब ऐसे झूठ मारती रहती है, झूठी औरतें ये। अगर कुछ था या हो गया था तो फिर अभी तक इन्होंने गिरफ्तार क्यों नहीं करवाया? और ऐसा भी कुछ नहीं है कि ये औरत चाहती है कि ना हो ये वो फलान टपका, कुछ भी नहीं। ये जो भी चाहे मैं इस केस को करवाऊंगी भले कुछ भी हो। मैंने तो उनको कहा कि मेरे ऊपर ही पर्चा दो भाई, करो तो सही कुछ है। अब करवाते हैं इंशाल्लाह। अब इसके पीछे हम पड़ गए, अब हमने बैठना नहीं है। यही है कि 2-4 दिन की भागदौड़ करनी पड़ेगी, तो वो इंशाल्लाह करेंगे। तो चलें फिर मिलते हैं, जरा ब्रेक के बाद हमारे जूस आ रहे हैं वो ले लें हम। तो ये हमारा ही ऑर्डर आ रहा है, हमारा ही होगा। बच्चों ने मंगवाए हैं चिकन समोसे, मैंने तो जूस ही लिया, मैंने समोसे वोसे नहीं लिए, इधर से दे रहे हमारा ही था। ये पकड़े जी आप लोगों के समोसे, ये समोसे 2 ही मिले, पकड़ो जी जल्दी से। चलो 2 ही मिले तो फिर एक दोनों जने खा लेंगे, क्या होगा। तो भाई यहाँ पर जूस चुके हैं और हम रहे कार एंजॉय। और आप लोग भी हमारे ब्लॉग देखें और एंजॉय करें। तो व्यूअर्स अभी यहाँ से सदर से हम निकल रहे वापस। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह अच्छे से व्लॉग में मिलेंगे। जो चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। तो यहाँ पर आपको मिलेंगे अच्छे व्लॉग, ना कि गंदे रिएक्शन यहाँ पे कोई नहीं मिलने वाले। ये बस आज हम निकले थे, तो जो भी थी छोटी मोटी अपडेट अपने व्यूअर्स के साथ शेयर की, तो साथ में थोड़ा सा खोतियों को मंड दिया। कभी कभार हो जाता है, होना चाहिए थोड़ा बहुत शुगल। तो चलो मिलते हैं फिर, अभी दी इजाजत, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।